नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ऋषिकेश घूमने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। राफ्टिंग से लेके गंगा आरती तक आप कई चीज़ों का आनंद यहाँ ले सकते हैं। एक दो दिन की छुट्टी मिलते ही सबसे पहले दिमाग में आता है चलो ऋषिकेश घूम आएं। यह जगह पास है, सिर्फ इस वजह से लोग यहाँ पे घूमना पसंद नहीं करते, बल्कि फ़न एक्टिविटीज़ के साथ साथ मन को सुकून देने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। ऋषिकेश शहर अपने हाई स्पिरिचुअल माहौल के लिए भी जाना जाता है। राफ्टिंग से लेके बंजी जंपिंग और ऐसी कई गतिविधियों का यहाँ मज़ा लिया जा सकता है। शायद यही कारण है कि यह एक फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन भी है। शाम को गंगा किनारे बैठना, गंगा की आरती में शामिल होना, मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ यह योग और ध्यान के लिए भी एक अच्छी जगह है। मगर क्या आपको पता है, ऋषिकेश इससे कहीं ज़्यादा है। आज हम आपको ऋषिकेश के बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको पता है कि ऋषिकेश को तपोभूमि भी कहा जाता है? आपको पता है कि दूर दूर से लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए आते हैं। जी हाँ, ऋषिकेश में असंख्य योग केंद्र हैं जहाँ दुनिया भर से लोग इस पवित्र स्थान पर पढ़ने और योग के बारे में जानने के लिए आते हैं। इसी कारण इसे विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड द्वारा 1 मार्च से 7 मार्च तक यहाँ एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है। एकांत और प्रकृति की गोद में ध्यान और योग का अभ्यास करने का मज़ा ही अलग होता है। कैलाश आश्रम ऋषिकेश के सबसे पुराने और पहले आश्रमों में से एक है। यह आश्रम तकरीबन 133 साल पुराना है। इसे श्री कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कैलाश आश्रम की 12 शाखाएं हैं। कैलाश आश्रम की गतिविधियों में वेदों का अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन, संरक्षण और संन्यास की दीक्षा भी शामिल है। आश्रम में 900 पांडुलिपियों सहित 11,000 से अधिक पुरानी पुस्तकें हैं। आश्रम में मुफ्त होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और गौ आश्रय भी है। कैलाश आश्रम ही ब्रह्मचारियों को आश्रम में रहने की अनुमति देता है। प्रकृति से सजा हुआ ऋषिकेश अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग के साथ यहाँ पर बंजी जंपिंग जैसे दिलचस्प साहसिक खेलों का आनंद भी लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह भारत में बंजी जंपिंग शुरू करने वाला पहला शहर भी है। ऋषिकेश में जंपिंग हाइट्स वर्तमान में 83 मीटर्स की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा बंजी है। यह ऋषिकेश के मोहन चट्टी में मौजूद है। उन्नीस 1960 का एक लोकप्रिय इंग्लिश बैंड था द बीटल्स, जिसमें जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार शामिल थे। इस बैंड को अब तक का सबसे प्रभावशाली बैंड माना जाता है। क्या आपको पता है कि इसके नाम पर बना एक आश्रम ऋषिकेश में स्थित है, जिसका नाम है द बीटल्स आश्रम। 1968 में यह बैंड इंडिया आया था और मेडिटेशन सीखा था। यहीं उन्होंने द हैप्पी ऋषिकेश सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया था। बस उनके आने के बाद ऋषिकेश और भी लोकप्रिय हो गया। बीटल्स आश्रम यहाँ स्वर्ग आश्रम में ही स्थित है।
यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। यह 1325 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने जब अमृत से निकला विष पी लिया था तो उसके बाद वह यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आए थे। बस उसके बाद से ही यहाँ मंदिर बना जिसे नीलकंठ महादेव नाम दिया गया। शिवरात्रि और कावड़ के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम लगता है। इस पुल का निर्माण 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया था। 750 फुट लंबा यह पुल गंगा नदी के ऊपर झूलता है, जो गौमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती हुई ऋषिकेश के समुद्र तल यानी धरती को स्पर्श करती है। इस पुल को लोहे की मजबूत तारों से जकड़ा गया है। ऋषिकेश में घूमने आए पर्यटक यहाँ पर ज़रूर आते हैं और इस पुल से माँ गंगा के सुंदर दृश्य का अद्भुत नज़ारा देखते हैं। इस पुल का संपर्क शिवानंद आश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन और स्वर्गाश्रम से जुड़ा है। राम झूला पुल लक्ष्मण झूला पुल से काफ़ी बड़ा है। रात के समय रंग बिरंगी चमचमाती लाइट के साथ यह पुल का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है जो टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जौंक को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। पूरा पुल लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। ऋषिकेश के पर्यटन स्थलों में लक्ष्मण झूला पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर गंगा नदी को पार किया था। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी घाट किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी घाट गंगा किनारे एक भीड़ भाड़ वाला घाट है जिसमें तीर्थयात्री चारों ओर स्नान करते हैं। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नज़ारा दिखता है जो आपके मन को बहुत शांति प्रदान करता है। परमार्थ निकेतन हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना सन 1942 में संत सुखदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने की थी। स्वामी चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक मुखिया हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें 1000 से भी अधिक कक्ष हैं। आश्रम में प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग एवं ध्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती आदि होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद प्रशिक्षण आदि भी दिए जाते हैं। आश्रम में भगवान शिव की 14 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। आश्रम के प्रांगण में कल्प वृक्ष भी है जिसे हिमालय वाहिनी के विजयपाल बघेल ने रोपा था। ऋषिकेश वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थलों को अपने आप में समेटे हुए है, जिन्हें कंप्लीटली एक्सप्लोर करने के लिए
1 या 2 दिन का ट्रिप काफ़ी नहीं है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और लंबे टाइम के लिए रुक रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें एक्सप्लोर करके आप रोमांचित हो उठेंगे। शिवपुरी जो कि 17 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से, वहाँ जाकर आप कैंपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्वर्ग आश्रम, भरत मंदिर, 13 मंजिल मंदिर, कुंजा देवी मंदिर, इन मंदिरों को भी जाके घूम सकते हैं। यहाँ पे कि एक फ्रीडम कैफ़े है जहाँ पे कि आप जाके गंगा किनारे बैठ के अच्छे खाने का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश की सुंदर बाज़ारों से आप यहाँ के महत्वपूर्ण कुछ सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि बोहो कपड़े, ऊनी वस्त्र, प्रार्थना की घंटियाँ, हिंदू देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियाँ, खादी और रेशम साड़ी और हस्तशिल्प। ऋषिकेश यात्रा करने का वैसे तो समय पूरा साल ही अच्छा है, लेकिन अगर आप राफ्टिंग के लिए आना चाहते हैं तो सितंबर के अंत में आप आ सकते हैं। मध्य नवंबर और फरवरी से मई तक भी राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ और लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।